हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम अर्थशास्त्र के पहला चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास से कुछ ऑब्जेक्टिव को बताने वाले हैं, जो कि 2022 एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की आर्थिक स्थिति सबसे बेहतर है, यानी किसकी आर्थिक स्थिति सबसे अच्छा है। ए में है बांग्लादेश, बी में है नेपाल, सी में है म्यांमार और डी में है श्रीलंका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, श्रीलंका। अगर ऑप्शन में चीन होता तो हमारा सबसे विकसित जो पड़ोसी देश होगा वो चीन होता। ठीक है। अगर कहा जाए कि सबसे खराब है वो है बांग्लादेश। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 2 नंबर रहा कि निम्नलिखित में से किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है, यानी किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ऑप्शन ए पंजाब, बी हरियाणा, सी गुजरात और डी बिहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी, बिहार। बिहार को पिछड़ा राज्य का दर्जा दिया जाता है। ठीक। 3 नंबर हमारा क्वेश्चन रहा कि अर्थव्यवस्थाओं के प्रमुख प्रकार कितने हैं। ऑप्शन ए 2 प्रकार, ऑप्शन बी में है 3 प्रकार, सी में 4 प्रकार और डी में अनेक प्रकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कि 3 प्रकार। 3 प्रकार अब कौन कौन से होती हैं। तो पहला प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। अब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से चीज़ आते हैं, यानी प्रकार आते हैं। तो वो कृषि, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत तो इसमें किसी भी चीज़ों का निर्माण किया जाता हो, विद्युत, गैस और जलापूर्ति किया जाता हो, वो द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। अब बात रहा तृतीय क्षेत्र का, तो उसमें संचार, भंडारण, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और सेवा, ये सब तृतीय क्षेत्र में शामिल हो जाएंगे। ठीक है। तो अगला 4 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें उत्पत्ति के सभी साधनों पर सरकार द्वारा अभिव्यक्त संपूर्ण समाज का स्वामित्व होता है। उसे हम क्या कहते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो ऑप्शन ए में है जापान, बी में है रूस, सी में है भारत और डी में है अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, रूस। ठीक है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 5 नंबर क्वेश्चन है कि सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। अब सम्यक विकास का मतलब क्या होता है। तो सम्यक विकास से मतलब है शिक्षा। अब शिक्षा किसको चाहिए, उच्च वर्ग के व्यक्ति को या निम्न वर्ग के व्यक्ति को या सभी वर्ग के व्यक्ति को या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि सभी वर्ग के व्यक्तियों को, क्योंकि शिक्षा के बिना कोई भी वर्ग विकास नहीं कर सकता है। ठीक है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब की गई। तो भारत में नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 1950 ईस्वी को की गई। ठीक, 1 जनवरी 1950 ईस्वी को की गई। अगला हमारा क्वेश्चन रहा कि इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है। अब आर्थिक क्रिया नहीं है तो हमारा कौन कौन सा ऑप्शन दिया है देखते हैं। अब आर्थिक क्रिया नहीं है कृषि, बेरोजगारी, बीमा और परिवहन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बीमा। बीमा एक क्या है हमारा, बीमा जो है वो हमारा आर्थिक क्रिया नहीं है। ठीक। अगला हम 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, यानी तृतीय क्षेत्र किसको कहा जाता है। ऑप्शन ए सेवा, बी में कृषि, सी में औद्योगिक और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेवा। तृतीय क्षेत्र में क्या क्या आएंगे,
सेवा आते हैं, बीमा आते हैं, व्यापारी आते हैं, व्यापार, बैंकिंग मतलब बैंकिंग सेवा, पैसा का लेन देन, या भंडारण और संचार यानी नेट वोट का व्यवस्था जो हो वो तृतीय श्रेणी में आएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन कि कहा जा रहा है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है, यानी भारत की आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार की है। 1 नंबर में है समाजवादी, बी में है पूंजीवादी, सी में है मिश्रित और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा कि ऑप्शन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, अब 10 नंबर में देखते हैं इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन ए अमेरिका, बी में रूस, सी में भारत और डी में इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्या है कि इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, यानी पदेन के अध्यक्ष कौन होते हैं, इसमें कौन सी योजनाएं हैं जिसमें। तो ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी योजना मंत्री, सी राष्ट्रपति और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। ठीक है, अगला है 12 नंबर कि डेबिट कार्ड संबंधित है, यानी डेबिट कार्ड किस चीज़ से संबंधित है। ऑप्शन ए एटीएम प्रणाली से, बी में है कोर बैंकिंग प्रणाली से, सी में है बैंकिंग प्रणाली से और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा एटीएम प्रणाली से। अब एटीएम प्रणाली, ठीक है, तो अब पूछा जा सकता है कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होगा। तो एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। अब नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन, तो नवीकरणीय से क्या पता चलता है, वैसे संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद हम पुनः उपयोग कर सकें उसे नवीकरणीय कहते हैं। अनवीकरणीय किसे कहते हैं, तो जिसका एक बार उपयोग करने के बाद उसका दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता है उसे हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अब कोयला है, कोयला हमारा क्या है, एक बार उपयोग करेंगे ख़त्म हो जाएगा, अनवीकरणीय। पेट्रोलियम एक बार उपयोग करेंगे ख़त्म हो जाएगा, ये भी अनवीकरणीय। गैस है, एक बार खाना बनाएंगे ख़त्म हो जाएगा। और डी में है कि भूमिगत जल, तो भूमिगत जल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होता है, ये हमारा नवीकरणीय संसाधन हो गया। 14 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। ऑप्शन ए 15 मार्च 1950 को, बी में है 15 सितंबर 1950 को, सी में है 15 अक्टूबर 1951 को और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 मार्च 1950 ईस्वी को। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है, यानी बिहार में जीवन का मुख्य साधन क्या है। ऑप्शन ए कृषि, बी उद्योग, सी व्यापार और डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृषि, क्योंकि बिहार की जो मुख्य जीवन यापन की साधन है वो कृषि है। बिहारी लोग कृषि पे ही निर्भर रहते हैं। ठीक है, अगला देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में दिया है पहला, बी में है दूसरा, सी में है तीसरा और डी में है चौथा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन बी नंबर, यानी क्या कि दूसरा स्थान। ठीक है, तो दूसरा स्थान हो गया। अब बिहार जो है वो मधु उत्पादन में पहला स्थान ग्रहण करता है, फल उत्पादन में तीसरा, लेकिन सब्जी उत्पादन में दूसरा करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा रहा 17 नंबर कि भारत के पड़ोसी देशों में से किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। ऑप्शन ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी श्रीलंका और डी नेपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी क्या, श्रीलंका। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन रहा 18 नंबर कि
निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, यानी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? ऑप्शन ए सेवा, बी कृषि, सी औद्योगिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि, जो कि हमारा प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि जिस क्षेत्र का जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है, यानी जिसका राष्ट्रीय आय अधिक होगा वो क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए अविकसित, बी विकसित, सी अर्धविकसित और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकसित। अब कहा जाएगा कि विकसित देश की श्रेणी में कौन कौन से देश आते हैं? तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ये सब है जो कि विकसित देशों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, विकसित तो हो गया। अब कहा जाएगा विकासशील या अविकसित कौन कौन से देश हैं? तो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और इंडोनेशिया है जो कि अविकसित देश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग 20 नंबर देखते हैं कि 20 नंबर हमारा क्या है कि कहा जा रहा है कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है। किसने कहा था? मतलब किसने कहा था कि गरीबी एक प्रकार की कैंसर की तरह रोग है जो कि आदमी को अंदर से क्या कर सकता है? खोखला कर देता है। ऑप्शन ए में है हमारा अर्थशास्त्री कुछ नेट ने, बी में है अर्थशास्त्री मेडिसन ने, ऑप्शन सी में है प्रोफेसर लेविस, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कि अर्थशास्त्री कुछ नेट ने कहा था कि गरीबी कैंसर की तरह रोग है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 21 नंबर हमारा क्वेश्चन रहा कि किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, यानी द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आएगा? ए सेवा, बी कृषि, सी उद्योग और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी उद्योग। 22 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या रहा? 22 नंबर क्वेश्चन है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, यानी जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है जो 5 साल की योजनाएं की जाती है तो उसकी अवधि कितनी है? कब की गई थी 11वीं पंचवर्षीय योजना? तो ऑप्शन ए है कि 2008 से 2013 के बीच, 2006 से 2011 के बीच, 2009 से 2014 के बीच और 2007 से 2012 के बीच। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा कि 2007 से 2012 के बीच। 23 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक क्या है, यानी आर्थिक विकास का गैर आर्थिक विकास कारण क्या है? ए नंबर में प्राकृतिक साधन, बी सामाजिक संस्थाएं, सी तकनीकी विकास और डी मानवीय साधन। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या? सामाजिक संस्थाएं। अगला हमारा 23 नंबर क्वेश्चन रहा कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता की इकाई क्या है या सूचक क्या है? पहला जीवन प्रत्याशा, बी शिशु मृत्यु दर, सी मौलिक साक्षरता और डी इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये सभी है। यानी जीवन की भौतिक जो गुणवत्ता का सूचक है इनमें से सभी है, यानी जीवन प्रत्याशा भी होना चाहिए, शिशु मृत्यु दर भी होना चाहिए, मौलिक साक्षरता ये होना चाहिए, यानी इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा 25 नंबर क्वेश्चन रहा कि अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की दर क्या होती है, यानी किसी भी देश या किसी भी राज्य की जनसंख्या जब अधिक हो जाएगी तो वहाँ की आर्थिक स्थिति क्या हो जाएगी? ऑप्शन ए तीव्र हो जाएगी, बी सामान्य रहेगी, सी मंद हो जाएगी और डी इनमें से कुछ नहीं होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या कि सी मंद हो जाएगी, यानी किसी भी राज्य या देश की जब जनसंख्या अधिक हो जाएगी तो वहाँ की आर्थिक स्थिति क्या हो जाएगी? बिगड़ जाएगी। ठीक है, चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।